न्यूमेरिकल किए थे। सादी सी बात ये है सर, मोल एलिमेंट का हो सकता है, मोल हो सकता है किसका, कंपाउंड का। और किसी भी शय का जब हम एक मोल लेते हैं तो उसमें आते हैं कितने, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये नंबर कितना बड़ा नंबर है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं। इसी तरीके से अगर कंपाउंड की बात करें और उसका क्या ले लें सर हम, एक मोल, तो उसमें होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें भी कोई शक की बात। न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने सीखा था उस न्यूमेरिकल को अब मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपने जहन में बात नोट करके रखनी है कि सर अगर किसी इस फार्मूले में दो चीज़ें हैं, एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो कितनी चीज़ें, दो। कौन कौन सी, एक मोल जैसी चीज़ और दूसरा एटम जैसी चीज़। यहाँ पर भी कंपाउंड के हिसाब से देखें तो एक मोल जैसी चीज़ और दूसरा है, दूसरा कैसी चीज़, दूसरी मॉलिक्यूल जैसी चीज़। ठीक है, तो दो चीज़ें सर यहाँ पर, दो में से एक चीज़ आपको देता है और दूसरी चीज़ हम क्या कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, इसके ऊपर पूरी क्लास भी लगा चुके हैं। मोल दिए हो तो एटम निकाल सकते हैं, एटम दिए हो तो मोल, दिए हो तो मॉलिक्यूल, दिए हो तो मोल निकाल सकते हैं। और सबसे पहली क्लास सर जो आपने हमारी नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड ली थी, उसमें गोल्डन फार्मूला आपने हमें लिख के दिया था। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर तो वो एलिमेंट है या एटम है, एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, और अगर वो कंपाउंड है तो सर कंपाउंड का एटॉमिक मास नहीं होता है, कंपाउंड का तो कौन सा मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, फार्मूला मास होता है। ठीक है, याद है। तो ये फार्मूला किसके लिए था, कंपाउंड के लिए। एक और टेक्निकल बात जो मैंने आपको सिखाई थी और बताई थी वो ये कि हर एटम का एटॉमिक मास हम जानते हैं। क्या, हर एटम का, किसी भी सवाल में वो ना हमें एटॉमिक मास उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो दे और हमसे पूछे। ये वो चीज़ें जो कि हमें हमेशा क्या होती है, मालूम होती है, वी ऑलरेडी नोन। ये ऐसी चीज़ें है जिसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या है, एटॉमिक मास से ही मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास। जो बातें अभी बता रहा हूँ उस पर ज़रा तमीज़ से फोकस करना है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल है, यही सवाल समझो एग्ज़ाम में आ रहा है। और अभी हम सवालात भी करेंगे जो पिछले बोर्ड के ईयर्स में आए हुए हैं, और फिर कोशिश करूँगा कि कुछ सवाल इस लेवल से ऊपर के करवाऊँ आपको, लेकिन पहले उनको अच्छे से समझना है। सादी सी बात ये है सर, एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल बनता है और उस मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी निकालना कोई मसले की बात नहीं होती, वो भी समझो हमें हमेशा क्या होता है, ये भी मालूम होता है और ये भी क्या होता है। अब फार्मूले के अंदर कितनी चीज़ें बताओ, दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें, एक है सर नंबर ऑफ मोल और दूसरा मास इन ग्राम। एक तो होता है क्या सर, नंबर ऑफ मोल, और दूसरा, फार्मूले में अगर दो चीज़ें हों तो एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए ताकि अगली चीज़ हम क्या कर लें, मालूम कर लें। यही ना, इससे पहले सवालों में भी क्या था, इसमें कितनी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ हमें मालूम होती थी तो दूसरी चीज़ क्या कर लेते थे, इसमें भी कितनी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ अगर मालूम हो तो ये चीज़ क्या कर लेते थे, याद है। इसी तरीके से जब, वैसे तो फार्मूले में टोटल कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, तीन। कितनी चीज़ें सर, तीन, लेकिन तीन में से एक हमेशा पता है, तो अब कितनी चीज़ें बच गई, दो। तो अब जहन में रखो, बड़ी सादी सी बात, रट्टा मार लो, जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं करने लगा हूँ बड़ी टेक्निकल बात, और यही है न्यूमेरिकल और यही है सब कुछ। क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर वो आपको मास इन ग्राम दे, क्या दे, तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल। अगर वो आपको क्या दे, मास इन ग्राम, तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल। और अगर आपको मोल पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो। इस बात को अपने दिमाग में सेव रख लो। क्या सेव रख ली, पहली बात, मास इन ग्राम पता हो तो मोल निकाल लो, या मोल पता हो तो ये निकालना कोई मसले की बात, करके भी दिखा दूंगा। दूसरी जो चीज़ पिछले सवालों में सीखी थी, मोल का ताल्लुक एटमों की तादाद के साथ भी है। मोल का ताल्लुक यानी अगर मोल दिया जाए तो क्या निकाल सकते हैं, एटम्स की तादाद, या अगर एटम्स की तादाद दी जाए तो हमने एक और चीज़ सोची। क्या सोची, हमने कहा सर मोल ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक एटम्स की तादाद के साथ भी, और मोल ही ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक
तो हमने एक डब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, हमने कहा मोल ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक, अभी एटम के हिसाब से बात कर रहे हैं, सादी बात, किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ भी, और मोल ही ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक किसके साथ, बोलो भाई, मास इन ग्राम के साथ। आपको अगर मोल दिए हो तो आप क्या निकाल सकते हो, बोलो भाई, और अगर मास इन ग्राम दिया हो तो अगर मास इन ग्राम दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, समझ में आ रही बात। और पिछले जो सवाल किए थे उनसे सीखें, अगर मोल दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, तो अगर मोल दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, ये मोल बीच में आके ये बता रहा है कि भाई मोल बताऊं, तो आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। मोल पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ ये एटम्स पता हो अगर हमें यहाँ पर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सही है, नंबर ऑफ एटम्स बताओ तो क्या निकाल सकते हैं, सही है। इससे रिलेटेड सवाल भी किए थे। चलें जी सवाल लिखते हैं, ये बात अपने पास नोट कर लें, किसी भी तरीके से नोट, ये सवाल है, तो ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मींस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नंबर की फॉर्म में दी होगी और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नंबर की फॉर्म में पूछी होगी। न्यूमेरिकल का मतलब सर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नंबर की फॉर्म में दी होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में हमसे पूछी होगी। तो हमने कहा सर न्यूमेरिकल में सबसे पहले दोस्तों साइड हेडिंग हमने लगाते हैं किसकी, डेटा की। डेटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, डेटा मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो सवाल से मिले उसे कहते हैं सर डेटा। तो सवाल से क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले बताओ हाउ मैनी का मतलब कितने, ठीक है, हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम्स होंगे, और इस और का मतलब उर्दू में क्या है सर, या। मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स होंगे या अगला सवाल पैदा होता है कहाँ, आर देयर इन, कहाँ, 8 ग्राम ऑफ सल्फर में, किसमें, तो सल्फर सर एक एलिमेंट है। सल्फर क्या है, अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, तमाम चीज़ हमने पहले डिटेल में पढ़ी हुई है। खैर सल्फर सिंगल चीज़ है तो ये क्या एलिमेंट है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जैसी चीज़ें मिली हुई है, तो ये एलिमेंट नहीं है सर, ये क्या हुआ, ये क्या है सर, कंपाउंड। तो आपने बोला था कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और सल्फर क्या है, एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, एटम्स। यानी सर इस सवाल में दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, सल्फर के एटम्स पूछ रहा है और CO2 के, अलबत्ता सल्फर के एटम्स कितने ग्राम में पूछ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम में पूछ रहा है, 8.8 ग्राम में। तो ये ग्राम में जो दिया हुआ होता है ये मास होता है। तो हमने कहा सर हमें दिया है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम दिया है, एक मास इन ग्राम दिया है किसका, सल्फर का, कितना, तो हमने लिखा कितना दिया है सर, 8 ग्राम, ठीक है। ये है सवाल का पहला हिस्सा। और फिर हमें चाहिए क्या, इस 8 ग्राम सल्फर के अंदर इसके किसकी तादाद, एटम्स की, यानी हमें क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ एटम्स। और कुछ दिया है, क्या दिया है सर, ये भी मास इन ग्राम है, ये भी क्या है सर, मास इन ग्राम है, किसका, मेरा, किसका है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। हाउ मच, 8.8 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है तो इसके क्या पूछे हुए सर, मॉलिक्यूल्स। तो हमने कहा सर ये सवाल का दूसरा हिस्सा है, तो ये दूसरा हिस्सा है तो यहाँ पे लिख दिया कि ये पार्ट 2 है। और इसके हमें क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ, बोले जी हमें क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें चाहिए सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सही है, ओके। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर अगर हम देखें सवाल के पहले हिस्से के लिए अगर हम सोचें, एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता चलूँ, देखो अपने जहन में पूरा खाका रखना है। क्या खाका रखना है सर, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स। आपने अभी फार्मूले लिखे थे उसमें बताया था और हमें पिछली क्लास में सवाल भी करवाए थे कि नंबर ऑफ एटम के लिए क्या मालूम होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल। क्या मालूम होनी चाहिए, एटम के लिए मोल की तादाद क्या होनी चाहिए मालूम। तो सर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ये किसके नंबर ऑफ एटम्स है भाई, तो फिर सल्फर के मोल क्या होने चाहिए,
तो पहले हमें निकालने पड़ेंगे मोल। मोल को किससे शो करते हैं? एन से। एन किसका? मेरा सल्फर का। नंबर ऑफ मोल किसके सर? सल्फर के चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बताओ भाई क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बोलो भाई, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, सर यही वाला फार्मूला आप क्यों लगा रहे हैं सर? इसलिए कि सर एटम्स ना भी नंबर ऑफ एटम्स पता है ना नंबर ऑफ मोल, दोनों ही नहीं पता है। आपने कहा था वो फार्मूला तब लगाना मोल और एटम वाला जब दोनों में से एक क्या हो? मालूम हो। तो सर नंबर ऑफ एटम तो तब मालूम होंगे जब क्या मालूम हो? मोल। इसलिए पहले हम मोल निकाल रहे हैं। किस फार्मूले से? मास इन ग्राम से। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अभी तो आपने सिखाया था कि अगर मास इन ग्राम दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। भूल गए ना? भूल गए? ठीक है, अभी बताया था ना सर, मास इन ग्राम दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। अब चूंकि आप मोल किसके निकाल रहे हो? सल्फर के, तो एटॉमिक मास भी किसका आएगा? लाजमी नहीं है पेपर में वो आपको एटॉमिक मास सल्फर का दे। मैंने आपको टेबल अलग से बनवाया था एटॉमिक मास का। सल्फर का एटॉमिक मास आपको अलग से मालूम होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है बेटा, शाबाश, 32 दर्जन, 32 AMU। तो सल्फर का एटॉमिक मास इज हाउ मच सर? 32 AMU। ठीक है, तो ये हमें हमेशा मालूम होता है। तो अगर हम देखें मास इन ग्राम सल्फर का दिया हुआ है कितना है दोस्तों? 8। तो मास इन ग्राम की जगह क्या लिख देंगे? एटॉमिक मास सल्फर का हमें मालूम होना चाहिए कितना है, बोलो। तो यहाँ पर क्या आ गया सर? अब हमारे कैलकुलेटर में हम 8 को 32 से करेंगे डिवाइड। तो 8 को 32 से डिवाइड करें, एट को 32 से डिवाइड कर दीजिए जी। सही है। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया? तमाम स्टूडेंट्स के पास सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। 0.25 मोल। तो ये मोल आए किसके भाई? सल्फर के। सर सल्फर के मोल उसने कहीं पूछे ही नहीं है, फिर आप क्यों नहीं भाई? उसने किधर सवाल में बोला सल्फर के मोल निकालो? नहीं सर। तो फिर आप क्यों निकाल रहे हैं? सर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मोल निकालने के बाद हम उसके किसकी तादाद मालूम कर सकते हैं? एटम्स की तादाद। इसलिए हम पहले किसकी वैल्यू निकाल लें? मोल की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें जी? मोल की वैल्यू निकाल लें। तो अब हमने कहा हमें मोल पता है और हमें चाहिए क्या है? कोई ऐसा फार्मूला जिसमें मोल भी हो और एटम्स भी हो। मल्टीप्लाई बाय, ये ऐसा फार्मूला जिसमें मोल भी है और एटम्स भी हैं। एक मोल में इतने एटम होते हैं, एक मोल में कह रहे हैं कि इतने एटम होते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो कि ये एक मोल लिखा है और एक मोल के साथ इधर लिखा है 20 रुपये। फर्ज करें एक मोल 20 रुपये का, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 20 रुपीज़ का। तो बताओ 2 मोल कितने के हुए? 40 रुपये के। कैसे निकाला सर? इस एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा, तो जब इधर 2 से किया तो इस 20 को भी हमने दिमाग में किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 2 1 जा तो क्या बन गया? 2 मोल। और 2 2 जा 4 और साथ में क्या लिखा है? 0। तो 2 मोल कितने रुपए के बने? 40 रुपए के। अच्छा, एक मोल 20 रुपए का है, 2 मोल 40 के हैं, तो बताओ 5 मोल कितने के? 100 रुपए के। कैसे निकाला सर? इसको 5 मोल बनाना है, एक को क्या बनाना है? एक को 5 बनाने का आसान तरीका, एक को 5 से क्या कर दें सर? ठीक है, लेकिन बीच में क्या लगी है सर? बराबरी, इंसाफ का तकाजा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो अभी सर ये आपने जो लिखा हुआ है ये पूरा 20 रुपीज़ है। ये पूरा जो 20 रुपीज़ है, अगर आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, अब दिमाग से बताओ, हम जानते हैं कि 5 मोल कितने के बनेंगे? 100 रुपये के। तो बताओ 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 जवाब आए? किससे मल्टीप्लाई करें सर? 20 1 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 24 जा 25 जा। यानी दोस्तों जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, अगर 2 मोल थे तो 2 से दोनों जगह क्या कर दिया? बोलो ना भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 5 मोल हैं तो दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अगर 20 मोल होंगे तो दोनों जगह 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 39 मोल्स होंगे तो दोनों जगह 39 से। अगर 0.25 मोल्स होंगे तो
दोनों जगह 0.25 से कितने मोल है? 0.25। तो क्या करें अभी? दोनों जगह बोलो ना भाई, दोनों जगह अपने आप को मल्टीप्लाई कर दूं, है? दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें भाई, किससे? तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 0.25 ऑन बोथ साइड्स। तो ये लिखा हुआ है सर हमारे पास, ये लिखा हुआ है सर 1, ये मैंने वैसे ही लिख दिया दोस्तों, मोल भी वैसे ही लिख दिया। फिर लिखा है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, ये भी वैसे ही लिख दिया, और एटम्स भी वैसे ही लिख दिए। अब हमने क्या करना है बताओ भाई? मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह, किससे? तो यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई में क्या, बोलो भाई? यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में 0.25 वन जा। ए सर 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, स्कूल में मिस सुनैना में पढ़ाया करती थी। 5 वन जा, 6 वन जा, 43 वन जा, 700 वन जा, 0.25 वन जा, जुबैर वन जा, एनीथिंग डेट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जवाब क्या आएगा सर? वही चीज़ आएगी, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही जवाब आता है। तो 0.25 वन जा 6.02। अब देखो इसमें दो चीज़ें, अब चूंकि सर पेपर में हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है। अब ये जो 10 पावर 23 जैसी चीज़ें, एक पूरा टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद है? साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, नंबर्स का कन्वर्जन, ठीक है, सही है? तो उसमें मैंने फिजिक्स में आपको डिटेल में बताया था। खैर सर 10 पावर 23 जैसा नंबर हम अपने सादे कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, तो आप इसको साइड पे लिख दो। फिलहाल हमने इसको कहाँ लिख दिया सर? साइड पे लिख दिया। तो बाकी क्या बचा? मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटर में 6.02 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते, 3.01 1.505, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और साथ में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 दर्जन एटम्स। तो सवाल को समझना है टेक्निकली। आओ ज़रा आपसे एक टेक्निकल बात पूछते हैं, बताओ ये 0.25 मोल कब आए? जब हमने कितना ग्राम लिया? किसका? मेरा सल्फर का। 8 ग्राम सल्फर का हो या 0.25 मोल का हो सल्फर के, बाद क्या है? क्योंकि जब हमने 8 ग्राम सल्फर रखा तो उसके मोल कितने आए? तो सर ये 0.25 मोल है। आप चाहो तो दिमाग से सोच सकते हो 0.25 का मतलब कितने ग्राम? 8 ग्राम। किसके? तो ये लिखा है 8 ग्राम सल्फर। क्या लिखा है? 8 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हैं? इतने। वो भी तो हमें सवाल में यही कह रहा था। क्या कह रहा था बताइए? कितने एटम्स हैं? किस में? मुझ में? सल्फर के किस में? तो ये क्या लिखा है? 0.25 मोल का मतलब कितना ग्राम है? 8 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स है? इतने एटम्स हैं। बात समझ में आई? तो क्या मालूम हो गए? नंबर ऑफ एटम्स मालूम हो गए। किसके अंदर? पूरा 8 ग्राम सल्फर के अंदर। किसके अंदर सर? और कुछ चाहिए हमें? और क्या चाहिए सर? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। किसके? किसके अंदर सर? CO2 के अंदर। ठीक है, तो बात बड़ी सादी सी है सर। यही फार्मूला में एटम की जगह क्या आ जाता है? मॉलिक्यूल। लेकिन दूसरी तरफ क्या आएगा सर? मोल। तो अब हमें मॉलिक्यूल अगर चाहिए, किसके? CO2 के। तो मोल भी हमें किसके चाहिए होंगे भाई? भाई अगर मुझे अपने पैसे निकलवाने हैं बैंक से, ठीक है, और जिस बैंक में मैंने पैसे जमा करवाए हैं वो पाकिस्तान का बैंक है, लेकिन मैं पहुंच गया अमेरिका, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पैसे दो, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सादी सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है दोस्तों, एटम्स जिसके निकालने होते हैं मोल भी उसी के आएंगे। ठीक है, तो अब आप मॉलिक्यूल किसके निकाल रहे हो बताओ भाई? CO2 के। किसके निकाल रहे हैं? तो मोल भी किसके आएंगे सर? CO2। अब मुझे बताएं इस पूरे सवाल में आपको मोल पता है CO2 के? हमें मोल मालूम नहीं है CO2 के, और हमारा गोल्डन फार्मूला कहता है, ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपने हमें एक जुमला रटवाया था, फिर हम भूल गए। वो ये था सर कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने तो क्या मालूम होने चाहिए? मोल। सर इसी फार्मूले में अगर एक तरफ मोल हो तो दूसरी तरफ हम एटम के बजाय क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, तो
आप ही ने बताया था सर अगर मॉलिक्यूल निकालने तो क्या मालूम होने चाहिए, मोल। तो क्या हमें मोल मालूम है? किसके मोल नहीं मालूम? CO2 के। किसके मालूम है? किसके मोल मालूम है, उसका काम भी हमने कर लिया। अब मॉलिक्यूल किसके चाहिए? CO2 के। तो मोल भी किसके चाहिए होंगे? CO2 के। तो सबसे पहले हम N निकालेंगे। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, किसके? मेरे CO2 के। ठीक है, एक काम और करना है, नंबर ऑफ मोल, चूंकि CO2 एक कंपाउंड है तो कंपाउंड में नीचे क्या आएगा सर? मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला तो हम बचपन से जानते हैं, क्या? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मॉलिक्यूलर मास हमें CO2 का मालूम होना चाहिए ना। अब CO2 के अंदर कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास हम बचपन से जानते हैं, बताओ भाई क्या है? 12 दर्जन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 दर्जन AMU। सही है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल का अगर हम फार्मूला लगाएं तो बीच में क्या आ रहा है सर? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास तो हमें मालूम है, क्या नहीं मालूम? तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। एक पूरी क्लास इससे पहले मैंने आपको ये सिखाने में लगाई थी कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या होता है, याद है? तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसका सर? CO2 का। तो इसमें कार्बन जैसी चीज़ है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बताएं जी? 12। यहाँ पर आ गया कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। क्या इसमें सिर्फ कार्बन है या और भी कोई चीज़ है? ऑक्सीजन जैसी चीज़ भी है। तो कार्बन के मास के अंदर जमा करेंगे किसका मास? तो जमा किया ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। सही है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जमा ही क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी हमने पूरी क्लास लगाई थी डिटेल में, फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, सादी सी बात है। तो 12 प्लस 12 को 16 से क्या कर रहे हैं सर? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 32 प्लस 12 कितना बना भाई? कितना बन गया सर? 44 दर्जन AMU। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी क्या है सर? तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका सर? CO2 का। हकीकत में तो हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल। क्या निकालने हैं सर? किसके नंबर ऑफ मोल चाहिए भाई? तो फार्मूला बताएं नंबर ऑफ मोल का। अब आइटम है, कंपाउंड है, कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का क्या होगा? बोलो ना भाई, मॉलिक्यूलर मास होगा ना। और इस कंपाउंड का CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? यहाँ पर आ गया 44। CO2 का मास इन ग्राम दिया है भाई। आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अगर रखो CO2 का और मास इन ग्राम भी किसका रखो तो मोल भी किसके आएंगे? आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखो छोटे बीम का और मास इन ग्राम भी रख दें छोटे बीम का, तो मोल भी किसके आएंगे? अच्छा, अगर मास इन ग्राम रखे सर हम छोटे बीम का और मॉलिक्यूलर मास रखे पोपाई द सेलर मैन का, तो बताओ मोल किसके आएंगे? ये क्या बात हुई सर? तो जहन में एक बात गोल्डन जो फार्मूले में जहन में रखनी है वो ये है सर, ये फार्मूले के अंदर जो चीज़ ऊपर जिस चीज़ की आएगी नीचे भी उसी की इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब क्या है? अगर मॉलिक्यूलर मास CO2 का है तो मास इन ग्राम भी किसका आएगा? तो मोल किसके? हाथी के निकलेंगे भाई। मोल भी किसके निकलेंगे सर? CO2 के निकलेंगे। ठीक है, तो मास इन ग्राम CO2 का पता है? सवाल में दिया है कितना है? कितना है सर? 8.8। तो 8.8 को डिवाइड करें 44 से। 0.88 यानी ये 10 है तो ये हो जाएगा सर 0.2। तो क्या आया सर? 0.2। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है सर? मोल। ये किसके मोल हैं? ये मेरे मोल हैं सर। किसके मोल हैं? CO2 के। सर मोल तो उसने सवाल में कहीं पूछे ही नहीं है। मोल तो उसने, तो आप हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए मोल निकाल के दे रहे? नहीं सर, आप ही ने हमें इस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले गोल्डन बात बताई थी कि अगर आपको क्या पता हो, मोल क्या पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या मालूम होने चाहिए? मोल क्या होने चाहिए भाई? तो ये हमने निकाल लिए ना। ये क्या निकाले हैं? ये क्या निकाला है? मोल्स निकाले हैं।
अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ, तो हमने कहा हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, 1 मोल बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। 1 मोल में इतने हैं, तो 2 मोल में कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, जो दिल में आएगा करते रहेंगे, जो काम भी करेंगे वो दोनों जगह करते हैं, जो काम भी करते हैं वो। 3 मोल का कैसे निकालेंगे, 3 को दोनों जगह क्या कर देंगे, 5 मोल का कैसे निकालेंगे, 5 को दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1500 मोल का कैसे निकालेंगे, 1500 को दोनों जगह क्या कर देंगे। 3.8 मोल का कैसे निकालेंगे, 3.8 से दोनों जगह क्या कर देंगे। 996 मोल्स का कैसे निकालेंगे, 996 से दोनों जगह। 0.2 मोल्स का कैसे निकालेंगे, 0.2 से दोनों जगह। सर ये कितना है, 0.2 मोल, तो 0.2 से दोनों जगह क्या कर देंगे। हमने कहा सर मल्टीप्लाई बाय 0.2 ऑन एक जगह के दोनों जगह, सही है। तो अब ये हो जाएगा सर हमारे पास, ये लिखा है 1, इसको भी मल्टीप्लाई किया किससे, 0.2, साथ में लिखा है मोल। यहाँ पे लिखा है सर 6.02, इसको भी मल्टीप्लाई किया किससे, 0. बोलो भाई किससे, 2 से, साथ में लिखा है 10 पावर और साथ में लिखा है सर मॉलिक्यूल्स। तो 0.2 बन जा सर, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आ जाती है। अब सर ये नंबर तो हम अपने सादे कैलकुलेटर में लिख नहीं सकते, तो ये नंबर तो वैसे ही आ गया 10 टू द पावर 23, और 6.02 को इससे कर देंगे सर मल्टीप्लाई, तो जब करेंगे तो 12.04, 12.04, 1.204, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर 1.204, और साथ में लिखा है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, और क्या लिखा है साथ में। तो ये हमने क्या किया है, ये सर हमने कद्दू पे तीर मारा है, ये हमने क्या निकाले हैं, मॉलिक्यूल्स। किस में, मुझ में, कितने मोल्स में, किसके 0.2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 0.2 मोल कब आए, जब कितना ग्राम रखा, तो उसने सवाल में बोला था 8.8 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 8.8 ग्राम बोलो या 0.2 मोल बोलो CO2 का, बात क्या है। तो ये 0.2 मोल है CO2 का, या इसी का दूसरा मतलब 8.8 ग्राम है किसका, CO2 का, उसमें इतने क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। नोट करें अपने पास जल्दी। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, कैसे न्यूमेरिकल है सर, मालूम कीजिए, फाइंड आउट, मालूम कीजिए, क्या मालूम कीजिए, मास कितने मोल्स का। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में दी है और कुछ इन्फॉर्मेशन सर हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या दिए हैं बताओ, मोल्स दिए हैं ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। किन के, फॉलोइंग कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स के, वाटर के और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों के क्या दिए हैं सर, हमें मोल्स दिए हैं। तो पहले बताओ मोल्स को शो किससे करते हैं दोस्तों, N से। तो N दिया है किसका, H2O का, कितना दिया है, 4.5 मोल्स, और किसी का ये 4.5 मोल्स, और किसके हैं भाई, किसके हैं सर, सोडियम कार्बोनेट के। तो अब हमने कहा सर फिर मोल दिए, मोल को किससे शो करते हैं, N से, किसके, Na2CO3 के, ठीक है। और फाइंड आउट, मालूम कीजिए, क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है सर। तो सर मास इन ग्राम, यानी मास इन ग्राम मालूम करना है। अब मास इन ग्राम किसका मालूम करना है, तो देखो ये मोल्स किसके दिए हैं, दोनों के। फाइंड आउट द मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ना, तो फॉलोइंग में ये दोनों हैं, तो मास भी किसके चाहिए, दोनों का चाहिए, तो मास इन ग्राम चाहिए सर। ये हमने क्या करना है मालूम, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, किसका किसका मास इन ग्राम चाहिए, H2O का और Na2CO3 का मास इन ग्राम चाहिए सर, H2O का और Na2CO3 का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सर
अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बड़ा सादा सवाल है, पिछले सवाल से छोटा सवाल है, समझना है इसको। देखो आपको क्या दिया है सर, मोल्स दिए हैं, हमें क्या दिए हैं, मोल्स दिए हैं, और हमसे पूछ क्या रहा है, मास इन ग्राम। तो दो चीज़ें ना, H2O और Na2CO3, तो एक एक करके हल करते हैं। पहले हम बात करते हैं सर, चलें H2O की, पहले किसकी बात करते हैं। तो अब अपने जहन में लेके आना है, जहन में लेके आना है कि क्या दिए हैं सर, मोल्स, क्या दिए हैं और क्या पूछ रहा है। तो ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है सर, ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें मास इन ग्राम हो और मोल्स हो। ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें मास इन ग्राम हो और मोल्स हो। मिस्टर दुराब आप बताएं। आप बताएं। वजह और रट्टू तोते नहीं बनो भाई, रट्टू तोते नहीं बनो, चीज़ों को समझ के पढ़ो। मिस्टर उमर फारूक आप बताएं। ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है सर जिसमें मास इन ग्राम हो और वो फार्मूला बताओ ना, वो कहाँ है सर वो फार्मूला, आप बताएं। शाबाश। तो हमने कहा सर बात ये, शाबाश इज़ान दी ग्रेट आल्सो। तो हमने कहा सर बात ये है, ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें क्या हो, मास इन ग्राम हो और चीख रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ मैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उधर 6.02 की दुम जाके पकड़ लें, इधर उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम का बोला है तुमको कुछ, तो उसके 6.02 के साथ क्या लिखे होते हैं, एटम्स की तादाद बोली है इसने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद बोली है, तो फिर क्यों लगाएंगे भाई। घर वालों ने बोला दही लेके आओ, आप अमेरिका जा रहे हो, बोला दही उधर से लेके आऊंगा। बाबा अमेरिका क्यों जा रहे हो यार, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। पूछना मैं कुछ होता हूँ, तुम तो मुझे वेस्ट इंडीज की बातें कर रहे हो, तो बांग्लादेश की बातें कर रहे हो, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तो भाई। तो सर बात ये है, हमें नंबर ऑफ मोल दिए और हमें क्या चाहिए, तो ऐसे फार्मूले की ज़रूरत जिसमें नंबर ऑफ मोल होता है और मास इन ग्राम होता है। वो फार्मूला क्या है बताएं जी। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एटम होगा तो एटॉमिक मास, और कंपाउंड होगा तो सर मॉलिक्यूलर मास। तो H2O क्या है सर, दो चीज़ें ना, तो ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है सर, कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो क्या अब हम फार्मूला अगर लिखें यहाँ पर, समझे सिर्फ, वो क्या है सर, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ऐसे ही है ना। तो इस फार्मूले में से अगर हमें क्या चाहिए सर, बोले क्या चाहिए, तो N भी मालूम होना चाहिए और MM भी क्या होना चाहिए। तो सर नंबर ऑफ मोल तो हमें क्या है, तो अब हमें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास, जो कि बड़ा सादा सा है, जो कि हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं सर जो पानी है वो किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन और, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16 AMU। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें पानी का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, पानी का मॉलिक्यूलर मास चाहिए है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, कितना है इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, कितने हाइड्रोजन है, तो 2 लिख दिया सर, सही है। इसके अंदर जमा करेंगे किसके मास को, ऑक्सीजन का, जो कि कितना है 16, तो 2 1 प्लस 16 कितना हो गया, 18 दर्जन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें क्या है सर, मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो कि कितना है 18, और नंबर ऑफ मोल वाटर के पता है हमें कितने, 4.5 है। तो n की जगह दोस्तों क्या रख सकते हैं, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है। तो हमने कहा सर मिस सुनैना हमें बताया करती थी, हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसे अलग कर लें। तो मास इन ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ ये 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाएगा तो
तो 4.5 से 18 जाके क्या हो जाएगा सर? 36, 72, 9, 81। तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया, करें मल्टीप्लाई करें, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर 4.5 मल्टीप्लाई बाई 18, 8.1 नहीं है बेटा, सही से देखो, कभी ये पॉइंट डाल देता है, कभी ये घुमा देता है। मेरे को ये सबसे पहले बुढ़ा करवाएगा, देखना ये। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना बना सर? 81 दर्जन। केले लेने गए थे भाई, मोल नहीं लेने गए थे सर, मास इन ग्राम। तो इसका यूनिट किस में आएगा? बात समझ में आ रही है? सवाल खत्म हो गया सर। मास इन ग्राम कितनी चीज़ों का चाहिए? 2 चीज़ों का। ये मैंने किसका निकाला है? पानी का। आप घर से किसका निकालोगे? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का। घर से करके आओगे? क्लियर है? इसी की वजह से एक सवाल और होमवर्क दे रहा हूँ, नोट्स खोलें तमाम स्टूडेंट जल्दी। बिल्कुल इसी का जुड़वा सवाल दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल यही सवाल। पेज नंबर 88 खोलें, पेज नंबर 88। इसमें सन 2012 में दिख रहा है आपको, 2012, ठीक है। तो इसमें सवाल है सर, ये 2012 में है, क्या है सर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। कर लेंगे इसको, हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल है बहुत प्यारा सा, वो भी घर से करना है, सारे सिंपल हैं, पीछे सॉल्व भी हुए हैं नोट्स में। सन 2010 का सवाल, इसी के नीचे देखें, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब मिला सबको? सन 2010 का सवाल मिला, देखें, डिफाइन अ मोल वाला। उसी के नीचे उमर फारूक बेटा मिला है? मिल गया? मिल गया आपको? डिफाइन अ मोल, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें किस में? 50 ग्राम ऑफ